नमस्कार दोस्तों, क्लॉकमेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम प्लेट संकल्पना का प्रादुर्भाव पढ़ने वाले हैं दोस्तों। प्लेट संकल्पना का प्रादुर्भाव, प्लेट संकल्पना, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी जो अपन पढ़ रहे थे उसमें जो संकल्पना उत्पन्न होती है उसका प्रादुर्भाव कैसे होता है, इस चीज को हम आज देखने वाले हैं। अभी अपन देखते हैं प्लेट संकल्पना का प्रादुर्भाव। इसमें सबसे पहला है महाद्वीपीय प्रवाह की संकल्पना। क्या है दोस्तों? आज हम पढ़ने वाले हैं महाद्वीपीय प्रवाह की संकल्पना। इस महाद्वीपीय प्रवाह की संकल्पना को हम समझें तो एक प्लेट का दूसरे की तरफ इधर उधर, एक स्थल खंड का, भूखंड का एक दूसरे भूखंड से अलग होना, इसको हम क्या कहते हैं? महाद्वीपीय प्रवाह। जैसा हमने पेंजिया के विखंडन से संबंधित समझा था, उसी तरह हम देख सकते हैं कि इसमें महाद्वीपीय प्रवाह में प्लेट सीमांत होते हैं। जब एक स्थल भूखंड दूसरे से अलग होगा, एक बड़ा स्थल भूखंड उसके टुकड़े होंगे, तो उसमें क्या होगा? अलग अलग प्रवाह होगा। इसको हम दोस्तों क्या देखेंगे? अलग अलग प्रवाह होने से इनके किनारे बनेंगे, उन किनारों को हम प्लेट सीमांत बोलेंगे। उन किनारों को हम प्लेट सीमांत बोलेंगे। प्लेटों का किनारा जो होता है उसको हम प्लेट सीमांत कहते हैं। अब ये किनारे अलग अलग बनते हैं क्योंकि विखंडन है, महाद्वीपीय विखंडन अलग अलग तरह से होता है। कुछ भागों में क्या होता है? प्रसरण हो जाता है उसका, सागरीय तली में से कटक की तरह उत्पन्न होकर वो सागर तली का प्रसरण होने लगता है। कुछ भागों में दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ जाने लगती हैं, तो उसमें एक दूसरे के नीचे उसका क्षेपण होता रहता है। उससे क्या बनता है? ज्वालामुखी भूकंप जैसी क्रियाएं उत्पन्न होती हैं। हमें देखना है प्लेट सीमांत में सबसे पहले अपन देख रहे हैं अपसरी सीमांत। कौन सा सीमांत देख रहे हैं दोस्तों? अपसरी सीमांत। अपसारी का मतलब ही होता है प्रसरण। अपसारी का मतलब होता है प्रसरण। प्रसरण का मतलब यह है कि इसकी तली में क्या होता है दोस्तों? प्रसरण होता है। तली में प्रसरण होता है। तली का प्रसरण होने की वजह से अपसारी सीमांत में क्या होता है? सागर का निर्माण होता है, समुद्र, सागरीय प्लेट का निर्माण होता है। समुद्र का विस्तार कैसे होता है? अपसारी प्लेट सीमांत के कारण, सागर तली के प्रसरण की वजह से। उसमें ये सब किन वजहों से होते हैं? ये सब क्रियाएं किस वजह से होती हैं? ये सब संवहनिक धाराओं की वजह से होती हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था। रेडियो सक्रिय पदार्थों का फ्यूजन होता है, विभंजन होता है। फ्यूजन की वजह से वो क्या होते हैं? वहां पर एनर्जी, ऊर्जा उत्पन्न होती है। उस ऊर्जा के कारण उनमें ऊपर की तरफ उत्थान होता है। क्या होता है? ऊपर की तरफ उत्थान होता है। इस उत्थान की वजह से वहां पर ऊपरी भाग उड़ जाता है, और वहां से जहां से ये मैग्मा और ये ऊपर उड़ता है, वहां से सागर तली का प्रसरण होना शुरू हो जाता है, और वहां पर कटक भी बन जाता है। हिंद महासागर में बने कटक, बहुत सारे अटलांटिक महासागर में बने कटक, ये सब क्या है? सागर तली प्रसरण के उदाहरण है। और ये सब क्या है दोस्तों? अपसारी सीमांत है। अभी अपन बात कर रहे हैं अपसारी सीमांत की, ये चीज है। अब नेक्स्ट आता है अभिसारी सीमांत। अभिसारी सीमांत क्या होता है? ऐसा सीमांत जहां पर दो प्लेटें एक दूसरे से टच होती हैं, दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ जाती हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल हम देखें, इस तरह से ये जा रही है और ये दूसरी प्लेट है। हम देख सकते हैं कि ये प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जा रही है। नीचे जाने की वजह से क्या होता है? इसका क्षेपण हो जाता है। नीचे जाने की वजह से इसका क्षेपण हो जाता है, और इस क्षेपण की वजह से यहां पर क्या होता है? भूकंप और ज्वालामुखी जैसी घटनाएं होती हैं। और ये जब ज्यादा नीचे जाने लग जाता है, ये भाग, एक प्लेट जो भारी होती है वो दूसरी हल्की प्लेट के नीचे क्षेपित होने लग जाती है, और उस नीचे क्षेपण की वजह से वहां पर क्या होता है? जो कठोर पदार्थ होते हैं वो द्रव अवस्था में ताप और दबाव की वजह से द्रव अवस्था में बदलने लग जाते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है दोस्तों। अभिसारी सीमांत में दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ आती हैं
उससे क्या होता है, क्षेपण की क्रिया होती है। क्षेपण की क्रिया के कारण क्या होता है, वहां पर कठोर पदार्थ मैग्मा में परिवर्तित होना शुरू हो जाते हैं। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं प्रवर्ती सीमांत। जब नया सीमांत बनता है, और इस वाले में क्या है, अभिसारी सीमांत में क्या क्या बनते हैं, हमारे वलन बनते हैं, पर्वतों का निर्माण इसी से होता है। अभिसारी सीमांत के कारण ही पर्वत का निर्माण होता है, वलन का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट अपन देख रहे हैं प्रवर्ती सीमांत। क्या देख रहे हैं, प्रवर्ती सीमांत। इस प्रवर्ती सीमांत में नति लंब का भ्रंश, इस तरह से नति लंब भ्रंश का निर्माण होता है। प्रवर्ती सीमांत अगर देखें हम दोस्तों, तो वो क्या होता है, जब दो प्लेट, इसको हम एक मैप से समझ सकते हैं। मान लो ये प्लेट है और ये प्लेट है और दूसरी ये प्लेट है। इनमें गति एक दूसरे की तरफ इधर ना होकर, इनमें गति किधर हो रही है दोस्तों, इनमें गति इस साइड हो रही है और ये इस साइड हो रहा है। मतलब ये गति ना होकर यहाँ पे गति इस साइड और इस साइड हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा। इस तरह से दोस्तों इस वाले सीमांत में क्या होता है कि इसमें कोई वो बनता नहीं है, ना तो वलन बनता है, ना इसमें कटक बनता है, ना इसमें किसी पर्वत का निर्माण होता है, ना इसमें सागर जैसा निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, ये एक संरक्षी प्लेट सीमांत है। कौन से प्लेट सीमांत है, संरक्षी प्लेट सीमांत। इसमें दो प्लेट अपने पैरेलल जाती हैं। बाकी उसमें क्या था कि या तो ये इधर जा रही हैं या फिर इधर जा रही हैं, इस तरह की घटनाएं हो रही थी। लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें ये ऐसा प्लेट सीमांत नहीं बन रहा है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ रहे हैं प्लेटों की गति का कारण। प्लेटों की गति के कुछ कारण होते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा प्रमुख कारण होता है संवहनिक धाराएं। संवहनिक धाराएं कैसे उत्पन्न होती हैं, पृथ्वी के अंदर भूगर्भ में रेडियो सक्रिय पदार्थों की उपस्थिति की वजह से वहां पर क्या पाया जाता है, ताप और दबाव पाया जाता है। और जैसे ही उस पार्ट में कहीं पर ताप और दबाव थोड़ा सा हल्का कहीं कम हुआ किसी हलचल की वजह से, तो फिर क्या होता है कि वहां पर उनको जगह मिल जाती है और वो रेडियो सक्रिय पदार्थ सक्रिय हो जाते हैं। और उनके सक्रिय होने के कारण तापीय दबाव दोनों भी होता है, उनकी वजह से दोनों का होता है। हम इनको बोलते हैं रेडियो सक्रिय पदार्थ, रेडियो सक्रिय पदार्थ। ठीक है दोस्तों, अब हमें देखना है ये रेडियो सक्रिय पदार्थ है जो इनकी वजह से संवहनिक धाराएं उत्पन्न होती हैं। संवहनिक धाराएं कैसे उत्पन्न होंगी, यहाँ पे रेडियो सक्रिय पदार्थ हो गया और यहाँ पे क्या होगा, ऊर्जा उत्पन्न होगी। और इस ऊर्जा की वजह से ऊपरी भाग में क्या होगा, इस ऊपरी भाग में क्या होगा, इस ऊर्जा की वजह से ऊपरी भाग में इनका उठना शुरू हो जाएगा और वहां पर सागर तली प्रसरण या इस तरह की घटनाएं होंगी। लेकिन संवहन धाराओं का ये रहता है कि ये बाद में इधर घूमेंगी, ये इधर घूमेंगी और फिर एक समय बाद में इनकी गति इधर नीचे हो जाएगी। तो ये एक साइकिल भी बन जाता है। इस तरह से क्या बन जाता है दोस्तों, एक साइकिल बन जाता है। एक इधर बन जाएगा, एक इधर बन जाएगा और एक इधर बन जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें साइकिल में कहां पर ये संवहनिक धाराओं के कारण भूपटल का प्रसरण हो रहा है और कहां पर भूपटल का विनाश हो रहा है। तो जहां विनाश हो रहा है वहां पर क्या बनेगा, पर्वत, और जहां प्रसरण हो रहा है वहां क्या बनेगा, सागर। ये ध्यान रखना आपको। इस तरह से दोस्तों हम इस पर्वत निर्माण और इसको हम समझ सकते हैं। ये एक ऐसे साइकिल बन गया। अब यहां क्या हो गया, यहां विनाशी प्लेट सीमांत है, क्योंकि यहां इस साइड से भी आ रहा है और इस साइड से भी आके और इसका भ्रंशन हो रहा है। इसको हम विनाशी प्लेट सीमांत कहते हैं दोस्तों। संवहनिक धाराओं के कारण विनाशी प्लेट सीमांत कहते हैं इसको। ये है। अब हम इसको जो
संवैनिक धाराएं हैं वो एक तो होती हैं संपूर्ण मेंटल में होती हैं और दूसरी केवल दुर्बलता मंडल में ही उत्पन्न होती हैं। संवैनिक धाराएं दो तरह से उत्पन्न होती हैं, या तो संपूर्ण मेंटलीय भाग में उत्पन्न होती हैं या फिर वो केवल दुर्बलता मंडल में उत्पन्न होती है। केवल दुर्बलता मंडल में उपस्थित होने के कारण इस भाग में क्या होता है कि इसके अनुसार ये है कि केवल दुर्बलता मंडल में ही साइकिल चलेगा और वहीं होगा और ऊपरी भाग उससे खिसक जाएगा। और दूसरा ये है कि संपूर्ण मेंटली संवैनिक धाराओं के प्रभाव में रहता है, जिसकी वजह से वहां पर क्या होगा, संपूर्ण मेंटल का मतलब ये है कि ये धरातल है हमारा, ये क्या है, धरातल। और धरातल के नीचे ये वाला पार्ट जो है, यहां पर क्या होगा, संवैनिक धाराएं उत्पन्न हो रही हैं। मतलब ये है कि भूपर पट्टी के नीचे, भूपर पट्टी के नीचे वाला जो पूरा भाग है, संपूर्ण भाग, ये संपूर्ण भाग इसमें शामिल होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमें ध्यान रखना है, संपूर्ण भाग इसमें शामिल होगा, ये चीजें हमें ध्यान रखना है। और जब केवल दुर्बलता मंडल में होगा तो ये भूपर पट्टी होगी और भूपर पट्टी के ऊपर ये मेंटल का कुछ भाग होगा और केवल यहां दुर्बलता मंडल है। ये वाला जो भाग है, केवल ये वाला भाग है, इसमें ही संवैनिक धाराएं उत्पन्न होंगी। ये दो तरह से है, तो जब दोनों थ्योरी से हम इसको देख सकते हैं, दोनों थ्योरम से हम इनको देख सकते हैं दोस्तों। ये चीज हो चुकी है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कि सागर निर्माण और संवैन धाराएं जब कहां उत्पन्न होती हैं, सागर तली में कटक के सहारे, ये वाला भाग है। और इसके नीचे से संवैन धाराओं की वजह से क्या हो रहा है, इसमें मैग्मा निकल रहा है, संवैन धाराओं की वजह से मैग्मा निकल रहा है और ये संवैन धाराएं यहाँ ऊपर हो रही है। तो ये यहाँ का दबाव, यहाँ पर दबाव बढ़ेगा, इस दबाव की वजह से क्या होगा, इसका प्रसरण होगा, सागर तली का प्रसरण होगा। इस साइड भी प्रसरण होगा सागर तली का और इस साइड भी प्रसरण होगा। हमें ये देखना है कि इसमें जब उत्थान होगा तो यहाँ पर सागर तली का प्रसरण इस साइड भी हो जाएगा और इस साइड भी हो जाएगा, इससे सागर निर्माण होगा। और ये कौन सी जगह पे होता है, जहां पर अपसरी सीमांत होता है, जहां पर दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में खिसकती हैं, उस जगह पर सागर तली का निर्माण होता है। अब अपन वलन और पर्वत निर्माण दोनों देख रहे हैं। वलन और पर्वत निर्माण क्या करेंगे, जहां पर अभिसारी सीमांत होगा, जहां पर अभिसारी सीमांत होगा, मतलब दो साइड से यहां संवैन धारा उत्पन्न हो रही है और वो इधर जा रही है, फिर इधर जाने की वजह से इधर वो हो रहा है, यहां संवैन धाराएं उत्पन्न हो रही हैं और इस साइड जा रही हैं। तो सागर तल उस महाद्वीपीय भाग का क्या होगा, यहाँ पर अभिसारी मतलब विनाशी प्लेट सीमांत है, विनाशी प्लेट सीमांत है, ये हमें देखना है दोस्तों। ये हो गया विनाशी प्लेट सीमांत। यहां पर क्या होगा कि इसका पर्वत का निर्माण और वलन का निर्माण होगा। ये प्लेट टेक्टोनिक में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको जो देखनी है। इसके बाद दोस्तों अपन देख रहे हैं स्लैब पुल। ये याद रखना है, स्लैब पुल निम्न में से किस स्थलाकृति से या किस तरह से उत्पन्न होता है। कोई कह देगा भूकंप, ज्वालामुखी, उसमें ऑप्शन में ये भी आ सकता है प्लेटों के अभिसारी किनारे पे बनता है, प्लेटों के अपसारी किनारे पे बनता है, प्रवर्ती किनारे पे बनता है। इस तरह से कई तरह के उदाहरण आ सकते हैं। हम इसको मैप से देख रहे हैं, ये इसके नीचे जा रहा है, क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। तो ये वाला पार्ट है ना, ये ऊपर उठ जाएगा और यहां जो था इधर से जो आ रहा है, ये वाला भी पार्ट क्या कर जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। तो क्या बन गया ये, क्या बन गया ये पुल। इस पुल की वजह से मतलब यहां नीचे का भाग एक रह गया और ये जब मैग्मा यहां पिघल जाएगा, जब मैग्मा पिघल जाएगा तो यहां ये मैग्मा इसमें चला जाएगा और मैग्मा चले जाने की वजह से यहां पर ये खाली भाग भी बाद में भर जाएगा और ये एक पुल का निर्माण हो जाएगा। इसको हम स्लैब पुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम स्लैब पुल बोलते हैं। अब हम देख रहे हैं कटक दबाव। कटक दबाव क्या होता है दोस्तों, जब कटक का भाग जो होता है वो एक दूसरे की तरफ जाता है, ये वाला कटक है, ये क्या है
कटक है। इस कटक के आसपास का भाग इधर चट्टानों पर क्या रखेगा, ये उत्पन्न ऊपर से नीचे से ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, वो क्या करेगी, आसपास की चट्टानों पर यहाँ पर दबाव रखेगी, यहाँ पर दबाव रखेगी। तो जब दबाव रखेगी तो दूर वाला भाग में जहां पर क्या बनेगा, दबाव रखने की वजह से ये इधर प्रेशर डालता रहेगा और दो साइड से जब प्रेशर डलता है तो इस तरह से वो नीचे जाता चला जाता है और उससे क्या किसका निर्माण होता है, ट्रेंच का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है दोस्तों, ट्रेंच का, ट्रेंचों का निर्माण होता है। आपने देखा होगा कि मैरियाना खाई, और मैरियाना तो सभी को पता होगा, आजकल हर कोई इतना तो पढ़ता ही है। अब उसमें और भी बहुत सारे ट्रेंच जिनके नाम अपन याद रख सकते हैं। तो ये कटक दबाव की वजह से किसका निर्माण होता है, ट्रेंच का निर्माण होता है। आज हमने प्लेटों का इस तरह से अध्ययन किया। आप इसको अपने नोट में नोट करें और उसके बाद में इसको बार बार रिवाइज करें। मैं आपको इसकी पीडीएफ भी दे दूंगा, ये पीडीएफ आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप क्लॉकमी एप्लीकेशन भी है, एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर यूजीसी नेट ज्योग्राफी के रिलेटेड आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा। अच्छे से मेहनत करें, अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, 40 से 50 दिन आपके पास नेट की तैयारी के लिए दोस्तों हैं और इनका एक एक दिन का अच्छे से सदुपयोग करके अपना उसका यूज करके टाइम का सदुपयोग करके आप इसको अच्छे से तैयारी करें, बहुत जोश से लगे रहें। जितना आप में जोश और जुनून रहेगा, जितना ज्यादा करने का रहेगा, उतना ही आप आगे जाओगे। जेआरएफ इस बार आपको निकलना है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।